नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता। स्वागत है आपका हिंदी विद हर्षिता यूट्यूब चैनल पे। तो कल हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था आदिकाल, जिसमें हमने देखा था कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम कवि किसे माना जाता है। तो सर्वप्रथम कवि माना जाता है सरहप्पा को। किसके द्वारा माने गए हैं? राहुल संस्कृतन द्वारा, और सर्वमान्य मत भी यही है। और हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? वो मानी जाती है श्रावकाचार, जो कि एक जैन आचार्य देवसेन है, उनके द्वारा रचित है और 933 ईस्वी में ये रचना लिखी गई। आगे हमने देखा था कि आदिकाल का विभाजन है जो 4 श्रेणियों में किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है रासो साहित्य, रास साहित्य मतलब जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य। उसके बाद कुछ हमारे पास आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य भी आ जाता है। तो कल हमने रासो साहित्य के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि कैसे रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक से मानी है। काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से मानी है और गारसा दत्तासी ने राजशुए से मानी है। नरोत्तम स्वामी ने रसिक से मानी है। तो इस तरह से हमने रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जाना था और हमने जो महत्वपूर्ण रासो थे वो भी किए थे। कौन कौन से? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, ये सभी रासो हमने डिटेल से पढ़ लिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रास साहित्य। रास साहित्य का क्या अर्थ है? मतलब जैन साहित्य। देखो, जब जैन कवियों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जो साहित्य लिखा उसे ही क्या कहा जाता है? जैन साहित्य कहा जाता है। और इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। इसकी 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक रास साहित्य का माना जाता है। अब हम देखते हैं आगे हमारा रास साहित्य, जिसे जैन साहित्य कहते हैं, मुख्यतः 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में जैन कवियों द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य रचा गया वही क्या कहलाता है? रास साहित्य कहलाता है। इसके क्या विशेष तथ्य थे? ये काव्य जैन कवियों द्वारा रचे गए। जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना था तो ये काव्य किसके द्वारा रचे गए? जैन कवियों द्वारा रचे गए। इसमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को ही चरितनायक बनाया गया। इसके कथानक का प्रमुख स्रोत क्या था? इसके कथानक का प्रमुख स्रोत था जैन पुराण। अनेक लेखन, उनके लेखन का प्रमुख उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना था। क्या करना था? जैन धर्म को ऊपर लेके जाना था, धर्म तत्व का निरूपण करना माना जाता है। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किसके माध्यम से किया? हिंदी कविता के माध्यम से किया। तो जैन साहित्य का प्रचार किस किस क्षेत्र में हुआ? पश्चिमी क्षेत्र में हुआ, और सिद्ध साहित्य का पूर्वी क्षेत्र में। इन कवियों की रचनाओं में आचार, रास, फागु, चरित, टब्बा आदि विभिन्न शैलियां मिलती हैं। तो ये हमने याद रखना है कि रास साहित्य है जो जैन साहित्य, उसमें कौन कौन सी शैलियों का अपनाया है कवियों ने? आचार, रास, फागु, चरित, टब्बा, इन शैलियों को ध्यान रखना है। आचार शैली में क्या था? इन्होंने घटनाओं का वर्णन नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या किया? उपदेशात्मकता की प्रधानता दी गई है। आचार शैली में जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। मतलब इन्होंने किसी भी घटना को लेकर घटनाओं का वर्णन नहीं किया, बल्कि अपने जैन धर्म से रिलेटेड उपदेश दिया, ज्ञान दिया। फागु एवं चरित काव्य शैली की समानता के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं रास शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित तथ्य। रास शब्द की व्युत्पत्ति देखो किससे मानी जाती है? रास शब्द है जो संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा व नृत्य से संबंधित है। संस्कृत साहित्य में रास शब्द किससे संबंधित है? क्रीड़ा व नृत्य से। नाट्य शास्त्र के प्रेरणता, नाट्य शास्त्र के प्रेरणता कौन है? आचार्य भर्तमुनि जी ने इसे क्या कहा है? क्रीड़ा नृत्य कहा है।
अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का क्या माना है? रूपक माना है। अभिनव गुप्त ने रास को क्या माना है? रूपक माना है। लोक जीवन में रास शब्द श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया था। रास शब्द हम कहते हैं ना, रास लीला देखते हैं, कृष्ण जी की रास लीला, राधा कृष्ण की रास लीला, तो आम जीवन में क्या है? रास शब्द है जो श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया। वात्सायन के कांस सूत्र के रचना काल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया था। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप प्रदान किया है। जैन मंदिरों में क्या था? श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का क्या करते थे? गायन करते थे। रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। इस पद्धति का प्रचार 14वीं शताब्दी तक चलता रहा, यानी 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का इसका काल था। जैन साहित्य में कृष्ण कथा को क्या कहा जाता है? हरिवंश पुराण कहा गया है। क्या कहा गया है कृष्ण कथा को? हरिवंश पुराण। इसमें शांत रस की प्रधानता के साथ साथ श्रृंगार रस का भी प्रयोग हुआ है। देखो, ये अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, ये शांत स्वभाव के थे, तो इनके काव्यों में किसकी प्रधानता है? शांत रस की प्रधानता है। वैष्णव अवतारों की कथाएं भी जैन आदर्शों के अनुरूप पद्यबद्ध की गई हैं। इस साहित्य में प्रमाणिक एवं धार्मिक परंपराओं का पालन करने वाले तथा लोक कथाओं के प्रसिद्ध पात्रों का भी समावेश किया गया है। आगे हम करते हैं रास साहित्य की प्रमुख रचनाएं। कौन कौन सी रचनाएं हैं जो रास साहित्य की प्रमुख हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाती है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसके रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी। देखो, ये नाम हमने कल भी पढ़ा था, शालिभद्र सूरी। इनको गणपति चंद्रगुप्त जी ने पहला कवि माना है। गणपति चंद्रगुप्त जी शालिभद्र सूरी को क्या है? प्रथम कवि मानते हैं। और इनका समय क्या बताते हैं? वो 1184 ईस्वी बताते हैं। इनकी रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास। अब देखो, मुनिजन विजय, गणपति चंद्रगुप्त एवं डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसे जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। जो इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, यह जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जैन साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ये वाला। और प्रथम कवि कौन मानते हैं? गणपति चंद्रगुप्त जी शालिभद्र सूरी। इसकी रचना है जो 1184 ईस्वी में हुई। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। कुल इसमें कितने छंद हैं? 205 छंदों में रचित यह क्या है? एक खंड काव्य है। ये क्या है? एक खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली रास क्या है? एक खंड काव्य है। इसमें क्या है? दो भाई हैं। देखो, नाम है भरतेश्वर बाहुबली। एक भाई था इनका भरतेश्वर, दूसरा क्या था? बाहुबल। भरतेश्वर जो था वो अयोध्या का राजा था और बाहुबली तक्षशिला का राजा था। इनकी वीरता एवं युद्धों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें हिंसा और वीरता के पश्चात, पहले कहते हिंसा और वीरता के पश्चात वैराग्य एवं मोक्ष के भाव का प्रतिपादन कवि का मुख्य उद्देश्य रहा है। इन्होंने क्या किया है? वैराग्य एवं मोक्ष के भाव को ही अपना मुख्य उद्देश्य रखा है। इसमें वीर, श्रृंगार एवं शांत, इन तीनों रसों की प्रधानता मिलती है। अगर पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से रसों की प्रधानता है, तो वह वीर, श्रृंगार और शांत। सेकंड रचना आती है हमारे पास पंच पांडव चरितरास की। ये भी किसकी है? शालिभद्र सूरी की। अब देखो, ये दोनों ही रचनाएं शालिभद्र सूरी की इंपॉर्टेंट है। जो भरतेश्वर बाहुबली रास क्या है? वो जैन साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना गया है। लेकिन ये पंच पांडव चरितरास है वो जैन साहित्य की पहली ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। इसे हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना माना जाता है। इसका प्रणयन कब हुआ? 14वीं शताब्दी में माना जाता है। 15 सर्ग। पंच पांडव चरितरास में कितने सर्ग हैं?
15 सर्ग हैं। पंच से 15 आप याद रख लो कि इस विशाल काव्य में पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित रखा गया है। इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। जैन साहित्य में ज्यादातर आपको यही भाषा मिलेगी, अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी। और एक है बुद्धिरास। बुद्धिरास किसकी है? शालिभद्र सूरी के शिष्य थे शिवी, उसके द्वारा इसका संकलन किया गया। फिर आती है हमारे पास चंदनबाला रास और जीवदया रास। इनके रचनाकार कौन से हैं? कवि आसबू। चंदनबाला रास और जीवदया रास इनके रचयिता हैं कवि आसबू। हम पढ़ते हैं चंदनबाला रास के बारे में। इस काव्य की रचना 1200 ईस्वी में कहाँ पे हुई? जालोर में हुई। यह 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। ये एक छोटा सा खंड काव्य है जिसमें चंदनबाला की कथा कही गई है और इसमें सिर्फ 35 छंद हैं। चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला इसकी कथानायिका है। इसमें करुण रस की प्रधानता है। किस रस की प्रधानता है? चंदनबाला रास में करुण रस की प्रधानता है। जीवदया रास के कवि कौन है? कवि आसबू। अब हमारे पास आती है स्थूलीबद्ध रास। इसके रचना है जिनधर्म सूरी। इसके रचनाकार कौन से हैं? जिनधर्म सूरी। इसकी रचना 1209 ईस्वी में हुई। इसमें कोशा नामक वैश्य के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है। कहते जिनधर्म सूरी की रचना है जो स्थूलीभद्र राज में, उसके जो स्थूलीभद्र हैं वो कोशा नाम की वैश्य के पास भोग में लिप्त रहते थे, लेकिन जब उन्होंने जैन धर्म में शिक्षा प्राप्त की तो कहते वो भी मोक्ष के अधिकारी हुए। रेवंतगिरी रास। रेवंतगिरी रास के रचनाकार हैं विजय सेन सूरी। कौन है? विजय सेन सूरी। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका रचनाकाल 1231 ईस्वी माना है। इसमें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा एवं रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा एवं रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। अब हम पढ़ते हैं नेमिनाथ रास, जो किसकी रचना है? सुमिति गुण की। किसकी है? सुमिति गण की। इसका रचनाकाल 1231 ईस्वी माना जाता है। नेमिनाथ के प्रसंग में वर्णन का विषय कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। 58 छंदों की। चंदनबाला रास में कितने छंद थे? 35। और नेमिनाथ रास में कितने हैं? 58 छंदों की इस रचना में अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग हुआ है। अब हमारे पास कुछ और भी रचनाएं हैं, उनके हम सिर्फ नाम देखते हैं। उपदेश रसायन रास किसकी है? जिनदत्त सूरी की। कछुली रास प्रज्ञा तिलक की। ये प्रज्ञा है। कछुली रास किसकी है? प्रज्ञा तिलक की। जिन पदम सूरी रास सारमूर्ति जी की। करकंड चरित्र रास कनकांवर मुनि की। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की है। श्रावकाचार किसकी है? आचार्य देवसेन की है 1933 ईस्वी में, जो कि हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। इसमें कितने दोहे थे? 250। दब्ब सहाय प्यास, लघुन्य चक्र और दर्शन सार, ये किसकी हैं? ये तीनों ही हमारी आचार्य देवसेन की हैं। कौन कौन सी? श्रावकाचार, दब्ब सहाय प्यास, लघुन्य चक्र और दर्शन सार, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? आचार्य देवसेन की। मुंजरास, इसके कवि का भी पता नहीं चला है, लेकिन ये सबसे प्राचीन रासों काव्य माना जाता है। जो गए सुकुमार रास है वो देहलन कवि की रचना है। प्रबंध चिंतामणि है वो जैनाचार्य मेरुतुंग। ये क्या लिखा हुआ है? जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। श्री नेमिनाथ फागु है वो राजशेखर सूरी की है। हरिचंद पुराण है जाखू मन्यार की है। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाथ जी की है। बतेश्वर बाहुबलियोर रास, ये किसकी है? वज्रसेन सूरी की। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, ये किसका है? वज्रसेन सूरी का। नेमिनाथ चौपई विनय चंद्र सूरी जी की। नेमिनाथ चरियु
ये हरिभद्र सूरी जी की है और नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी की है। आपको देखो भी ये ध्यान रखनी है, कई बार ऐसी रचनाएं उठा लेते हैं एग्जाम में जो हमें कंफ्यूज करती हैं। नेमिनाथ चौपई, नेमिनाथ चरयू और नेमिनाथ फागु। ठीक है, जो नेमिनाथ चौपई है वो किसकी है? विनय चंद्र सूरी की है। नेमिनाथ चरयू हरिभद्र सूरी की है और नेमिनाथ फागु जो है वो राजशेखर सूरी की रचना है। अब हम करते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य किसका है? कहां से आया है? बौद्ध साहित्य से। अब देखो जो बौद्ध धर्म है, ईसा की प्रथम शताब्दी में जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बंट गया था। वो दो भागों में बंट गया। कौन कौन से वो दो भाग थे? वो दो भाग थे हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हुआ। कौन कौन से? महायान और हीनयान। और उसके बाद आगे जो महायान था वो भी दो भागों में विभक्त हुआ। कौन कौन से? सहजान और दूसरा था हमारा वज्रयान। देखो बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का, बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का निरूपण करने के लिए जो साहित्य लिखा गया वो साहित्य क्या कहलाया? सिद्ध साहित्य कहलाया, जिसमें बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार किया गया उसे क्या कहते हैं? सिद्ध साहित्य। देखो बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा जन भाषा, यानी कि जो देश भाषा जो लोगों को आसानी से समझ आ जाए, ठीक है, देश भाषा जन भाषा में रचा गया उसे क्या कहा गया? सिद्ध साहित्य कहा जाता है। जो सिद्ध साहित्य है बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में, सिद्ध साहित्य का प्रचार कहाँ हुआ? देश के पूर्वी भागों में फैल गया। इन बौद्ध तांत्रिकों में क्या पाई जाती थी? वामाचार की गहरी प्रवृत्ति पाई जाती थी। बिहार से लेकर असम तक फैले थे। जो सिद्ध थे वो कहाँ तक फैले थे? बिहार से लेकर असम तक फैले थे और इनको क्या कहा जाता था? सिद्ध कहा जाता था। राहुल संस्कृत ने कितने सिद्ध माने हैं? 84 सिद्ध माने हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राहुल संस्कृत ने कितने सिद्धों की गिनती कितनी मानी है? 84 के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें जो सब सिद्ध सरहप्पा से यह साहित्य आरंभ होता है। यह साहित्य किससे आरंभ होता है? सरहप्पा से। इन सिद्धों में कौन कौन से हैं? सरहप्पा, शवरप्पा, लुईपा, ढोंबीपा, कन्हप्पा, कुकुरिप्पा आदि प्रमुख हैं। जो सिद्ध लोग थे वो अपने नाम के पीछे आदरार्थक पा शब्द का प्रयोग करते थे। किसका? पा शब्द का। देखो सभी के पीछे पा लगा हुआ है। सरहप्पा, शवरप्पा, लुईपा, ढोंबीपा, जिनके पीछे भी पा आ जाएगा तो वो कौन होंगे? सिद्ध होंगे। बिहार से नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ क्या थे? इनके प्रमुख अड्डे माने जाते हैं। बाद में ये कहाँ चले गए? भोंट देश, तो इनके तिब्बत चले गए। इनकी रचनाओं का संग्रह किसने किया? महापाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला भाषा में बोध गान और दोहा के नाम से निकाला था। इनकी रचनाओं का जो संग्रह था वो हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला भाषा में, कौन सी भाषा में? बंगला भाषा में बोध गान और दोहा, हरप्रसाद शास्त्री ने बोध गान और दोहा बंगला भाषा के नाम से निकाला था। बोध गान और दोहा के नाम से निकाला था। इसमें सरहप्पा एवं कृष्णाचार्य द्वारा रचित दोहों का संकलन किया गया है। किसके दोहे हैं इसमें? सरहप्पा एवं कृष्णाचार्य। क्वेश्चन यहां से बनता है कि इनकी रचनाओं का जो संग्रह है वो किसने निकाला या फिर किस नाम से निकाला? बोधगान और दोहा। मुनि अध्यवज तथा मुनिदत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को क्या कहा है? संध्या या संध्या भाषा भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट। देखो जो संध्या का टाइम होता है, संध्या का समय होता है, उसमें कुछ चीजें हमें साफ दिखती हैं, कुछ नहीं, तो इसीलिए इन्होंने इसकी भाषा को क्या नाम दिया है? संध्या या संध्या भाषा का नाम दिया है,
जिसका अर्थ होता है कुछ स्पष्ट व कुछ अस्पष्ट भाषा। सिद्धों की भाषा में उल्ट बांसी शैली का रूप भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है? उल्ट बांसी का शैली का प्रयोग भी देखने को मिलता है। और आगे कबीर जी ने भी उल्ट बांसी शैली में दोहे लिखे हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा की है। देखो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आएंगे तो इन्होंने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा में काफी परिभाषाएं दी हैं जो हमने ध्यान में रखनी है। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो हमने पीछे पढ़ा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और राज साहित्य है, इसको हिंदी साहित्य में का हिस्सा नहीं मानते। वो इसे क्या कहते हैं? सिर्फ एक सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहते हैं। तो इसमें किसकी परिभाषाएं आएंगी जो इनको प्रशंसा करते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे राहुल संस्कृतन। इन्होंने क्या कहा है? जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद की गर्त में गिर गई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। ये क्या कह रहे हैं कि उस समय जनता है जो जब युद्ध हो रहे थे, आक्रमण हो रहे थे, तो जनता है वो निराश हो गई थी, हताश हो गई थी। तो उस समय उनके लिए सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। साधना अवस्था में निकली सिद्धों की वाणी। देखो, जो साधना अवस्था में सिद्धों की वाणी निकलती है उसे क्या कहते हैं? चर्या गीत या चर्या गीति कहलाती है। वज्रज्ञान साधना का प्रमुख केंद्र कौन था? कहाँ था? श्री पर्वत। श्री पर्वत क्या है? सिद्धों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। सिद्ध साहित्य का सर्वप्रथम संपादन किसने किया था? पाश्चात्य विद्वान बैंडल के द्वारा। सिद्ध साहित्य का सर्वप्रथम संपादन किसके द्वारा किया गया? बैंडल के द्वारा किया गया। हिंदी में ज्ञेय पदों की परंपरा सिद्धों से शुरू हुई मानी जाती है। ज्ञेय पदों की परंपरा कहते कहां से शुरू हुई? तो वो सिद्धों से शुरू हुई। 84 सिद्धों में से केवल 18 सिद्धों की रचनाएं ही हिंदी काव्य में प्रकाशित हुई हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा फिर लिखते हैं, 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। ये कहते 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को देख रहे हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना प्रतिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा में हुई है तथा चर्या पदों की रचना अवहट भाषा में हुई है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो सिद्ध साहित्य में दोहा कोश मिलते हैं, दोहे मिलते हैं और एक चर्या गीत मिलते हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ा था कि साधना अवस्था में सिद्धों द्वारा निकली वाणी क्या कहलाती है? चर्या गीत कहलाती है। तो उसमें इन्होंने अवहट भाषा का प्रयोग किया है। चर्या पदों में किस भाषा का प्रयोग किया है? अवहट भाषा का। और दोहा कोश की रचना में किस भाषा का प्रयोग किया है? अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया है। 84 सिद्धों में 4 महिला सिद्ध भी मिलती हैं। सिद्ध तो वे महिलाओं को भी अपने साथ रखते थे। इनमें कुछ दोष आ गए थे, विकार आ गए थे। जैसे ये तंत्र साधना पर विश्वास रखते थे, जैसे मंत्र तक तो ठीक था, फिर ये तंत्र मंत्र करने लगे थे। लोग थे जो वो सिद्धों से डरते थे। ठीक है, तो ये क्या था? इनमें 5 मकार देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इनमें से जो नाथ थे वो अलग हो गए थे। 84 सिद्धों में 4 महिला सिद्ध कौन सी हैं? लक्ष्मी करप्पा, कनक लप्पा, मेघ लप्पा और मणिभद्रप्पा। ये क्या है? 4 महिला सिद्ध योगिनियां भी हुई हैं। अब राहुल संस्कृतन जी क्या कहते हैं कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश से नहीं हुई है, ये हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। वहां सुखवाग इस साहित्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। देखो, सिद्ध साहित्य में वामाचार की पद्धति, उल्ट बांसी शैली, महासुखवाद, 5 मकार, जो सिद्ध साहित्य में ये पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब इसकी और विशेषताएं क्या हैं? देखो, इस साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया। इस साधना पद्धति में क्या था? शिव व शक्ति के युगल रूप की उपासना की गई। किसकी उपासना की गई? शिव व शक्ति के युगल रूप की उपासना की गई। इसमें जाति प्रथा एवं वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया गया।
हाँ, एक बात अच्छी थी इनमें कि ये जाति पाति विरोध इस सबको नहीं मानते थे, जात पात को नहीं मानते थे। ब्राह्मण धर्म एवं वैदिक धर्म का भी क्या किया गया, खंडन किया गया। सिद्धों में पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। वो पंचमकार कौन कौन से हैं, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, ये सब क्या थे, उनके 5 दुष्प्रवृत्तियां थी। सिद्ध साहित्य को मुख्य 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, नीति या आचार संबंधी साहित्य, उपदेशपरक साहित्य और साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। क्या आ जाते हैं इसमें, नीति या आचार संबंधी साहित्य शामिल किया गया है, उपदेशपरक साहित्य और साधना संबंधी या रहस्यवाद साहित्य भी इसके अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? सबसे पहला नाम हमारे पास आता है सरहप्पा का। कौन सा नाम आता है? सरहप्पा। सरहप्पा जिनका समय क्या माना जाता है, 760 ईस्वी। इनकी रचना है दोहा कोश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरहप्पा की रचना को याद रखना है, दोहा कोश। अब सरहप्पा को सरहप्पाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि के नाम से भी पुकारा जाता है। ये कौन थे? जाति से ब्राह्मण माने जाते हैं। कौन थे ये? जाति से ब्राह्मण थे। राहुल संस्कृत ने इनका समय कहाँ से माना है? 769 स्वीकार करते हैं। इनके द्वारा रचित कुल 32 ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें दोहा कोश क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। सरहप्पा के कितने ग्रंथ बताए गए हैं? 32, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है? दोहा कोश। ये शहजान शाखा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इनका काव्य खंड काव्य श्रेणी में शामिल होता है। दोहा कोश क्या है? एक खंड काव्य है। चौपाई प्लस दोहा, अगर आपको ये आ जाए कि चौपाई प्लस दोहा पद्धति का प्रयोग है, वो सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम इन्हीं की रचनाओं में देखने को मिलता है। दोहा कोश रचना का संपादन किसके द्वारा किया गया? राहुल संस्कृतन जी के द्वारा किया गया, जो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। दोहा कोश का द्वितीय संपादन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची द्वारा करवाया गया। इसमें सरहप्पा, कनहप्पा, तिलोपा इन तीनों विद्वानों के दोहों का संग्रह किया गया है। बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग हमें सरहप्पा की रचनाओं में दिखाई देता है। दूसरे पे आ जाते हैं हमारे शबरप्पा। शबरप्पा किसके शिष्य थे? सरहप्पा के। इनका समय क्या है? 780 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं चर्यापद, महामुद्रा वज्रगीति और वज्रयोगिनी साधना। ये 3 इनके ग्रंथ हैं। ये क्षत्रिय वंश तथा सरहप्पा के शिष्य माने जाते हैं। ये क्या थे? क्षत्रिय थे। और सरहप्पा क्या थे? ब्राह्मण थे। और ये क्या माने जाते हैं? सरहप्पा के शिष्य माने जाते हैं। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। मोह माया का विरोध करने वाले थे। लुईपा का समय क्या है? 773 ईस्वी के लगभग लुईपा का समय माना जाता है। लुईपा की रचना है लुईपाद गीतिका। कौन सी रचना है? लुईपाद गीतिका। ये शबरप्पा के शिष्य थे। अब लुईपा के गुरु कौन थे? सबरप्पा। सबरप्पा के गुरु कौन थे? सरहप्पा। इनका जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में हुआ था। डॉक्टर नरेंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। देखो, अगर आपको पूछा जाए कि इन 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, तो किसका है? लुईपा का। सर्वप्रथम कौन से है? सरहप्पा। और सबसे ऊंचा स्थान किसे दिया गया है? लुईपा को। किसको दिया गया है? लुईपा को। फिर आ जाते हैं हमारे पास ढोंबीपा जिनका रचना काल है 840 ईस्वी।
इनकी रचनाएं हैं ढोंबी गीतिका, योगचर्या और अक्षरदीपी कोश। ढोंबिपा के गुरु का क्या नाम था? विरूपा। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ। ये भी क्या थे? क्षत्रिय थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 21। और इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था विरूपा। विरूपा। इनके गुरु का क्या नाम था? विरूपा। अब हम पढ़ते हैं कनहप्पा, 820 ईस्वी के लगभग। इनकी रचनाएं हैं चर्याचर विनिश्चय और कन्हपाद गीतिका। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका कर्म क्षेत्र बिहार के सोमपुर स्थान में माना जाता है। इन्होंने सिद्ध जालंधरपा को अपना गुरु बनाया। ढोंबिपा के गुरु कौन थे? जालंधरपा। कन्हप्पा के गुरु कौन थे? जालंधरपा। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 74 मानी जाती है, जिनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर है। 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान की कवि किसे मिली है? कन्हप्पा को मिली है। सबसे प्रथम कवि कौन से हैं? सरहप्पा। सबसे ऊंचा स्थान, अगर किसी भी राइटर का नाम देकर पूछा जाए कि 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, तो वो लुइपा का है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ जो विद्वान कवि था वो कौन थे? हमारे कन्हप्पा। सर्वश्रेष्ठ विद्वान कवि कौन थे? कन्हप्पा। अब हमारे पास आ जाते हैं भूसुकपा। इनकी रचना का नाम है बोधचर्या अवतार। क्या नाम है? बोधचर्या अवतार। कुकुरिप्पा योग भावनोपदेश तथा चर्यापद लिखे थे इन्होंने। इनका जन्म कपिलवस्तु के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चरपटिया क्या था इनके गुरु का नाम था? आर्यदेवप्पा की रचना है कावेरी गीतिका। कौन सी है? कावेरी गीतिका। ये था हमारा सिद्ध साहित्य। अब हम आगे पढ़ेंगे नाथ साहित्य। देखो, जो नाथ साहित्य है वो सिद्ध साहित्य का ही विकसित रूप है। सिद्धों में कुछ दोष आ गए थे, पांचमकार आ गए थे, वामाचार की प्रवृत्ति आ गई थी, वो महिलाओं को अपने साथ रखते थे। उनके कुछ इन दोष आने के कारण जो क्या था, वो नाथ साहित्य आया। नाथ साहित्य में क्या थी? जो नाथ साहित्य थे वो गृहस्थ धर्म से बिल्कुल दूर थे। ये वैरागी थे। ये स्त्रियों की, नारी की निंदा करते थे। ठीक है। और ये क्या थे? नारियों की निंदा करते थे। और ये क्या थे? वैरागी थे। नाथ पंथ के प्रवर्तक जो हैं वो है मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ। इनके प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ। जो भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया, भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया, वही क्या कहलाया? नाथ साहित्य कहलाता है। देखो, अगर हम कंपेयर करके पढ़ते हैं ना तो थोड़ा उससे याद हो जाता है। जैसे वो सिद्ध थे, सिद्ध किसकी उपासना करते थे? शिव और शक्ति की युगल रूप में उपासना करते थे। शिव शक्ति की युगल रूप में उपासना करते थे, लेकिन ये सिर्फ भगवान शिव के उपासक थे। राहुल संस्कृतन जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। राहुल संस्कृतन जी कहते हैं कि नाथ पंथ के या जो वो सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष काल 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। नाथ पंथ का ही एक विकसित रूप भक्ति काल के संत मंत के रूप में देखने को मिलता है। कहते नाथ पंथ है जो, इनकी कुछ जो प्रवृत्तियां हैं इनके, वो आगे हमें संत काव्य में भी देखने को मिलेंगी। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को क्या कहा है? ये भी हमने याद करना है। देखो, नाथ साहित्य को क्या कहा जाता है? सिद्ध मत भी कह देते हैं, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय के नाम से भी पुकारा जाता है। और जो हठ योग की साधना है वो भी हमें कहाँ में देखने को मिलती है? नाथ साहित्य में देखने को मिलती है। और हजारे प्रसाद त्रिवेदी जी ने इसे सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय के नाम से भी पुकारा है। रचना काल। नाथ साहित्य की अधिकांश रचनाएं
गुरु गोरखनाथ के द्वारा रची हुई मानी जाती हैं। विभिन्न इतिहासकारों ने गोरखनाथ जी का समय निम्नानुसार निर्धारित किया है। अब देखो, जो भिन्न भिन्न विद्वान हैं वो गोरखनाथ जी का समय भिन्न भिन्न बताते हैं। राहुल संस्कृतन जी ने गोरखनाथ जी का समय माना है 845 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं 9वीं शताब्दी। और हमारे राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल जी क्या मानते हैं, 13वीं शताब्दी। और इसी को ही स्वीकार किया गया है, 13वीं शताब्दी। नवीनतम खोजों के अनुसार गोरखनाथ जी का सर्वमान्य रचना काल जो है वो 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल निर्धारित किया गया है। नाथों की कुल संख्या, नाथों की कुल संख्या कितनी है, 9। 84 सिद्धों की कितनी संख्या थी हमारे पास, 84। सिद्ध कितने थे, 84। और नाथ कितने हैं हमारे पास, 9। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार नाथ पंथ के अंतर्गत कुल 9 नाथ प्रसिद्ध हुए माने जाते हैं, जिनका सही क्रम निम्नानुसार है। ये 9 नाथों के नाम हमने याद रखने हैं। पहले आते हैं हमारे पास आदिनाथ, जो भगवान शिव हैं। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गोरखनाथ के गुरु थे जो मत्स्येंद्रनाथ थे। चरपटनाथ, ग्रहणीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भृतहरिनाथ और गोपीचंद नाथ। गोरश सिद्धांत संग्रह, ये एक रचना है। इसके अनुसार नाथ संप्रदाय के 9 प्रवर्तक निम्नानुसार माने जाते हैं। नागार्जुन, जड़ भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर, जिनको बालनाथ भी कहा जाता है, और मल्लार्जुन। ये आपको हमने क्या से याद करने हैं, हमने ये पीछे वाले 9 नाथ याद रखने हैं। इसमें हमें पता होना चाहिए कि नागार्जुन क्या थे। नागार्जुन क्या थे, एक रसायन शास्त्री थे। इनको रसायन का बहुत ज्ञान था। और जलंधर नाथ को ही क्या कहते हैं, बालनाथ भी कहा जाता है। नाथ साहित्य की विशेषताएं, इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन सिद्ध है वो महिलाओं को अपने साथ रखते थे। लेकिन नाथ साहित्य में क्या है, नारी निंदा की गई है। इसमें ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है। इसमें मनोविकारों की निंदा की गई है। इसमें क्या है, जो मन में हमारे विकार पैदा होते हैं उनकी निंदा की गई है। इसमें सिद्ध साहित्य के भोग विलास की वर्णना की गई है। जो सिद्ध थे वो भोग विलास में लिप्त रहते थे, लेकिन इसमें इसका विरोध किया गया है। इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इस साहित्य में हठ योग का उपदेश प्राप्त होता है। इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव ही इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। मन, प्राण, शुक्र, वाक और कुंडलिनी, इन पांचों के संयमन के तरीकों को राजयोग, हठ योग, वज्रयान, जप योग, कुंडली योग भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं जो मन, प्राण, शुक्र, वाक और कुंडली, इनके योग से क्या बनता है, राजयोग, हठ योग, वज्रयान, जप योग और कुंडली योग। ये सब कहाँ आते हैं, हमारे पास नाथ साहित्य में आते हैं। नाथ पंथ में अलख निरंजन को महत्व दिया गया है। नाथ पंथ के अनुयायी क्या कहलाते थे, कनफटे जोगी भी कहलाते थे। कनफटे या कनफटे जोगी। अब जो हठ योग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हठ योग किससे संबंधित है, नाथ साहित्य से, यानी कि ये हठी थे, वैरागी थे। गोरखनाथ के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हठ शब्द में प्रयुक्त ह का जो अर्थ है वो है सूर्य और ठ का जो अर्थ है वो है चंद्रमा, और इन दोनों के योग से ही क्या बनता है, हठ योग बनता है। अब हम देखते हैं गोरखनाथ की रचनाएं। गोरख द्वारा जो रचित रचनाएं हैं उनकी कुल संख्या कितनी मानी जाती है, 40। कितनी मानी जाती हैं, 40। परंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है, 14। देखो इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो देखो, शब्दी जो सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है, पद, प्राण संकली, शिष्य दर्शन, नरव्यबोध, अभिमात्रा जोग, आत्मबोध और 15 तिथि। सप्तमार, मच्छिंद्र गोरखनाथ, रोमावली, ज्ञान तलिक,
ज्ञान 34 और पंचमात्रा। ये क्या थी, इनकी 14 रचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य रचनाएं भी मानी गई हैं, देखो 40 मानते हैं, ये तो पीताम्बर बर्थवाल के द्वारा है जो 14 रचनाएं मानते हैं, उनकी 14 रचनाएं ये हैं। और अन्य रचनाएं कौन सी हैं, गोरख गणेश गोष्ठी, दत्त गोरख संवाद, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की 17 कला, गोरखनाथ की बानी, योगेश्वरी, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, योग बीज, आत्मबोध, महेंद्र गोरख बोध और योगेश्वरी साखी। ठीक है, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये 14 को दिमाग में रखना है। इस साहित्य में डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन हैं, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 1942 ईस्वी में गोरखवाणी के नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया। इसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा किया गया। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये रचनाएं गोरखनाथ जी के द्वारा नहीं अपितु उनके अनुयायियों द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो गोरखनाथ की जो रचनाएं मानते हैं वो गोरखनाथ जी द्वारा नहीं, उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई हैं। इनके द्वारा कुछ संस्कृत ग्रंथ भी लिखे गए हैं। कौन कौन से हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और विराट पुराण। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और विराट पुराण। गोरखनाथ ने षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी में चलाया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से नाथ सिद्धों की बानियां नामक एक पुस्तक का संपादन किया था। नाथ सिद्धों की बानियां, नाथ सिद्ध से रिलेटेड हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी एक पुस्तक निकाली थी जिसका नाम था नाथ सिद्ध की बानियां। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ हिंदी के प्रथम गद्य लेखक भी माने गए हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार, मिश्र बंधु क्या मानते हैं, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिश्र बंधु हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे मानते हैं, तो वो मानते हैं गोरखनाथ जी को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गोरखनाथ की प्रशंसा में लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामहिम भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। क्या कहते हैं कि भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ का भक्ति मार्ग क्या था, सबसे शक्तिशाली आंदोलन था। और गोरखनाथ क्या थे, अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। कई बार देखो ये सिर्फ ये वाली लाइन दी जा सकती है, ये दे के पूछ लेते हैं कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये कथन है वो किसका है, तो किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार राजस्थान व पंजाब में किया था। सिद्धों ने कहाँ किया था, पूर्वी क्षेत्र में। जैनियों ने कहा किया था, पश्चिमी क्षेत्र में। और गोरखनाथ का राजस्थान व पंजाब में। तुलसीदास जी ने इनके संबंध में एक जगह लिखा है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। आचार्य शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को क्या कहा है, संदूकड़ी भाषा भी कहा है। तो ये हो गया हमारा धार्मिक साहित्य, जिसके अंतर्गत आते हैं जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम कल वाली क्लास में, जिसमें हम करेंगे लौकिक साहित्य, या जिसको आदिकालीन का स्वतंत्र साहित्य कह देते हैं, वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।